हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 16 फेब। आज की बात करें तो आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट सब बुलिश थे कल, है ना, और आज सुबह भी सब बुलिश थे। तो मार्केट ने थोड़ी देर साइड में मूवमेंट कराया एंड ऑप्शन को डिके कराया। जब रिटेलर्स डर गए, उन्होंने एग्जिट कर लिया, उसके बाद मार्केट में एक मूवमेंट कराया। ठीक है, तो कल के लिए क्या डेटा बिल्ड है। देखो, बड़ा मूवमेंट तो पॉसिबल है ना, काफ़ी इस पूरे वीक बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है एंड आई होप ये बाइंग साइड हो। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग क्लियर डेटा। एफआईएस कैश मार्केट में कंटिन्यूसली माल निकाल रहा है, डीआईएस बाय कर रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो 77,000 करोड़ की सेलिंग की है, यानी काफ़ी बड़ी सेलिंग है। आप डेली डेटा देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, बट 77,000 करोड़ में से 74,000 करोड़ की जो सेलिंग है दैट इज़ इन निफ्टी। यानी निफ्टी को हो सकता है ये साइडवे टू बुलिश। डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? साइडवे टू बुलिश। एंड बुलिश में कल जो डेटा बिल्ड हुआ है, क्योंकि वो वीकली होता है, तो उसको साथ में मैच कर लें कि वो बड़ा मूवमेंट शो कर रहा है, तो ये साइडवे की जगह फिर ये बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि 125 ही 22,125 हाईएस्ट है, 960 तक आज होके आया है, तो 125 जाए और फिर मार्केट को एकदम गिरा दें। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हाँ, बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है इस वीक के लिए। ठीक है, बट डेटा क्या है? डेटा कल के लिए यानी मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो साइडवे टू बुलिश ही हमें मार्केट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो जो 40,000 करोड़ की कल बाइंग कर रखी ऑप्शन में, उससे अभी एग्जिट नहीं हुए, है ना। 3,900 यानी थोड़ी सी बुकिंग की है, बट बाकी काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ इनके पास है जो एक बड़े मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर निफ्टी छोटी सी है। मिड कैप निफ्टी में कल भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है एज ए ऑप्शन बाय। किस किस में? मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दो में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा एज ऑप्शन बाय। विक्स की बात करें, विक्स डाउन हुआ है तो थोड़ा सा ये भी बुलिश है। तो डेटा अगर ओवरऑल देखें तो बुलिश टू साइड वे, है ना, बट कल का डेटा मिक्स कर लोगे इसके साथ तो फिर एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। लेवल की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 21,934 के ऊपर अगर सर्वाइव करने लगेगा तो फिर आपको 22,010 और 22,120 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे एक ही रन में, है ना। बट अगर 812 तोड़ेगा तभी हम बियरिश होंगे। इसके बीच में कितनी भी कैंडल बना ले, हमें कोई एंट्री नहीं करनी। 934 812, जैसे 812 टूटेगा तो फिर आपको 690 एंड 580 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो जब तक इसके बीच में है, इसके बीच में क्या करेगा मार्केट? अपनी वैल्यूज़ को डिके ही कराएगा। पहले कॉल की वैल्यूज डिके कराएगा नीचे आके, और फिर पुट की वैल्यूज डिके कराएगा ऊपर जाके। उस टाइम पे कॉल की वैल्यूज उस वे में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जब तक इस रेंज में है, इस रेंज में काफ़ी रुका है मार्केट, तो ये रेंज में जब तक है तब तक आपको अवॉइड करना है। बट हाँ, जैसे ही ब्रेकआउट मिले तो नो डाउट हमें ट्रेड करना है। एसएल जरूर यूज़ करना है। 21,870 का एसएल हमारा बाइंग साइड है और 21,880 का एसएल हमारा सेलिंग साइड है। तो ये 2 पॉइंट जरूर नोट कर लेना। 934 के ऊपर हम बुलिश तो हो रहे हैं बट कुछ एसएल के साथ। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ? जो कंसोलिडेशन लेवल था उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव क्लोजिंग। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? 46,300 का लेवल जैसे ही टूटेगा, 46,700 और 47,022 तक का आपको एक रन में, यानी 300 टूटते आपको 700 तक जाता हुआ इजीली दिखेगा, और 700 पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा और 700 को थोड़ा नीचे आके वापस फिर जाके तोड़ने की उम्मीद है ना। 47,022 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी अगर बुलिश माहौल रहा। यहाँ पर भी हम एसएल यूज़ करेंगे। एसएल क्या रहेगा? 46,100 का आपका एसएल रहेगा। 46,100 का एसएल हम यूज़ करेंगे। अगर 45,980 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करती है 1 आवर की, है ना, या अगर नीचे जाती है और सर्वाइव करती है, 1-2 मिनट देख लेना, सर्वाइव करती है, तो फिर आपको 45,600 और 45,200 तक के मूवमेंट भी इजीली देखने को मिलेंगे इन बैंक निफ्टी। सो दोनों साइड काफ़ी बड़े मूवमेंट एक्सपेक्टेड हैं एंड पॉसिबल भी हैं, है ना। जिस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन में जो है कल बाइंग करी और आज कुछ नहीं किया। सो अच्छा, यहाँ सेलिंग के लिए एसएल क्या रहेगा? तो 45,981 के नीचे जब हम सेल करेंगे तो हमारा एसएल जरूर रहेगा यहाँ पर 45,150 का। ठीक है, तो बाइंग की बात करूँ या सेलिंग की बात करूँ, आपका एसएल क्या रहेगा? 46,100 इज़ योर एसएल फॉर बाइंग एंड 150 इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। ऑप्शन डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? तो
21,910 पे क्लोजिंग दिए। 900 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 22,000 पे रेजिस्टेंस है, बट 22,000 एक बार टूटा तो फिर रेजिस्टेंस नहीं है, और ये ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, 22,000 टूटा तो 22,200 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात कर लेता हूँ तो एक 21,900 पर सपोर्ट भी है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है, एंड उसके बाद 21,700 पर सपोर्ट है, 800 पर भी एक सपोर्ट है। ठीक है, तो बस 22,000 टूट जाए, इसके ऊपर सर्वाइव करेगा थोड़ी देर मार्केट, तो फिर बहुत अच्छा मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो हम कहाँ पर सेल करेंगे, है ना, 22,000 पर जब टच करेगा तब हम सेल करेंगे विथ 50 पॉइंट एसएल, है ना। तो ये हमारा एक पुट का लेवल है, 50 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, और हम 150 पॉइंट के टारगेट लेके चलेंगे। 50 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हम कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे, फिर 50 पॉइंट जाता है तो 50 पॉइंट के बेनिफिट पे, एंड फिर हमारे टारगेट पे जाते हैं हम बुक कर लेंगे। इस वे में हमारी प्लानिंग रहेगी। ये तो एक लेवल है, और दूसरा लेवल क्या रहेगा, तो दूसरा लेवल रहेगा आपका 22,120 का। ठीक है, 22,120 का क्यों रहेगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई है, हो सकता है ऊपर जाए, है ना, हो सकता है इस टाइप से ऊपर जाए। जब जाती हुई कैंडल में नहीं घुसना, जाने के बाद वापस जब आ रही है तब हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और 120 पर हमें पुट, दूसरा अटेम्प्ट हमारा पुट यहाँ बनेगा। जब नीचे आते टाइम फिर हम पुट बाय करेंगे, और जो भी हाई रहेगा या तो उसे एसएल लगाएंगे, या फिर हम 50 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाँ कॉल कहाँ बाय करना है, तो कॉल के लिए हमारे लेवल जो बनेंगे दैट इज़ 21,850। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम डायरेक्टली बाय करेंगे यहाँ पर 750 पर। ठीक है, क्योंकि 700 वाला यहाँ पर कोशिश करेगा कि इसे ऊपर ले जाए, यहाँ 800 वाला हमें साथ देगा और 900 वाला भी देगा। तो दोनों जगह हम हमारे बाइंग के टारगेट रहेंगे 150 पॉइंट्स, एंड एसएल रहेगा 50 पॉइंट। ठीक है, सो दैट्स अबाउट कॉल इनपुट कहाँ बाय करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या बिल्ड हो रखे हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, 46,218। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगा तो आपको एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। पहला पुट हम अटेम्प्ट ही 500 पर नहीं पुट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 500 पर नहीं करेंगे, 650 700 यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जब भी फ्लो में भगता है तो क्या होता है, वो भगता जाता है और फिर कहीं जाके वो रेजिस्टेंस फेस करता है। तो पहला पुट हम 46,650 पे अटेम्प्ट करेंगे, एंड सेकेंड पुट कहाँ अटेम्प्ट करेंगे, तो सेकेंड पुट हम अटेम्प्ट करेंगे 47,020 पर, है ना, 47,050, जो हमारे उसके लेवल में और साथ में यहाँ पर भी अच्छा खासा बिल्डअप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो अभी तो 46,200 पर इक्वल अमाउंट में यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बिल्ड है, बट हाँ सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट आपका 46,000। एक और चीज़ है, थोड़ा सा नीचे जाएगा मार्केट, है ना, क्यों जाएगा, क्योंकि ये अभी तक रुका हुआ है, और ये रुका हुआ है इसी उम्मीद में रुका हुआ है कि मार्केट नीचे आएगा, बड़ा प्लेयर है तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद ये एग्जिट करेगा, फिर मार्केट रन करेगा। तो थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। एंड कॉल के लेवल क्या रहेंगे, तो कॉल का लेवल आपका 46,000 का कॉल का लेवल रहेगा। एंड इसके अलावा कॉल के लेवल तो सेकंड बस एक ही लेवल बहुत है ना, 46,000, बट यहाँ हम 150 पॉइंट का रिस्क लेके चलें। और अगर सुबह मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल नीचे चली जाए और फिर वापस ऊपर आ रही है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। विद दिस जो भी लो लगा के आएगा वो हम एसएल लेके चलेंगे। सो इस वे में आपको प्लान करना है। 150 पॉइंट का एसएल रहेगा यहाँ पर, और फिर टारगेट हमारे रहेंगे एटलीस्ट 450 पॉइंट्स। ठीक है, 450 पॉइंट्स क्यों रहेंगे, क्योंकि फिर अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो फिर 300 भी तोड़ेगा और 450 तक 500 पे से रेजिस्टेंस मिलेगा। पुट के अटेम्प्ट कहाँ कर रहे हैं 700 पे, तो यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। और वंस अगेन 650 से अगर बात करें तो कहाँ तक गिरने की उम्मीद है, तो ये हमारा 350 यानी 300 के टारगेट रहेंगे और 100 का एसएल रहेगा। 47,000 से कहाँ तक गिरेगा, फिर नीचे गिरेगा तो फिर अब 700 तक आएगा। ठीक है, तो इस वे में आपको प्लान करना है 100 पॉइंट का एसएल एंड 300 पॉइंट के टारगेट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।